एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तानाशाही शक्तियां एकजुट हो रही हैं। नेटो की तरफ से कहा गया डील से तानाशाही शक्तियां करीब आ रही हैं। तानाशाही शक्तियों से लोकतंत्र की रक्षा भी जरूरी है। अब नेटो की तरफ से ये जो बड़ी बात कही गई है, मनीष आपसे इस बारे में आगे सवाल करूंगी, क्योंकि नेटो देशों पर खतरे को देखते हुए भी इससे पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, और आज रूस की इसी जंगी तैयारी के तहत नेटो का यह बयान कि तानाशाही शक्तियां एकजुट हो रही हैं, इसका मतलब आपसे समझेंगे। पहले इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से किम पुतिन की डील नेटो में खलबली, जहां पुतिन और नॉर्थ कोरिया के बीच हुए समझौते से पश्चिमी देशों की टेंशन को लेकर तो लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, वहीं डील के जरिए तानाशाही शक्तियां एकजुट होने का जो प्रयास कर रही हैं, यह बात नेटो कह रहा है। डील के माध्यम से कई तानाशाही शक्तियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं। जिस तरह एक दूसरे का समर्थन किया जा रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया है, और नया रक्षात्मक समझौता तानाशाही ताकतों के बीच बढ़ते तालमेल को ही दर्शाता है। लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले देशों के लिए यह वक्त एकजुट रहने का है। मनीष आपके पास आती हूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ रूस की बड़ी डील को लेकर खबर बड़ी है। अमेरिका को रूस की डील का नहीं था अंदाजा, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया से चीन तक मॉस्को की पहुंच से झटका, और सूत्रों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर किए जा रहे दावे, जहां रूस की नई सुरक्षा साझेदारी का अमेरिका को अंदाजा ही नहीं था। अब किम, जिनपिंग और पुतिन, अमेरिका टेंशन में क्यों है, इसको लेकर सवाल होगा। किम, जिनपिंग और पुतिन के गठबंधन से अमेरिका को लगे बड़े झटके को लेकर खबर बड़ी है। रूस की चीन से नॉर्थ कोरिया तक की पहुंच को अमेरिका नहीं सोच पाया। अमेरिकी दुश्मन से मॉस्को की सुरक्षा साझेदारी का वॉशिंगटन को अंदाजा ही नहीं था। खुफिया स्रोत के हवाले से, अलग अलग सोर्सेस के हवालों से जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए गए। अमेरिका के खिलाफ चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान खुलकर रूस के साथ। मनीष, अब ये पहला एक बड़ा सवाल कि आखिर किस तरीके से अमेरिका को इस बारे में कोई भनक ही नहीं थी, और महत्वपूर्ण ये कि आखिर इन सबकी साझेदारी को लेकर नेटो किस तरीके से अब अपने स्तर पर तैयारी करना चाहता है। देखिए सुरभि, पता नहीं कैसे अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी, जबकि मेरे पास जानकारी थी। हम लोग टीवी9 पर अपने दर्शकों को बता रहे थे कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच में क्या एग्रीमेंट हो सकता है। हम ये भी कह रहे थे कि अमेरिका और यूक्रेन ने 10 साल का एग्रीमेंट किया है, और रूस और उत्तर कोरिया के बीच जो एग्रीमेंट होगा वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट इसी तरह का होगा कि हम दोनों एक दूसरे को युद्ध के समय साथ देंगे। इसी से पता चल रहा है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रूस को समझने में कितना नाकाम रही है। रूस की स्ट्रेटेजी कैसे आगे बढ़ रही है, रूस चाहे ग्राउंड पर हो या वॉर रूम में हो, वो जिस तरह की स्ट्रेटेजी बना रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका और नाटो इसको पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अब देखिए, अभी तक हम लोग बात करते थे नाटो के आर्टिकल 5 की, जिसके तहत अगर नाटो के एक देश पर हमला होगा तो बाकी देश आ जाएंगे। अब आर्टिकल 4 की चर्चा होने लगी है, यानी रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसका आर्टिकल 4 यही कहता है कि अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला होगा तो दूसरा देश वहां पहुंच जाएगा। अब देखना है कि आर्टिकल 4 पहले इस्तेमाल होता है या आर्टिकल 5 पहले इस्तेमाल होता है। दोनों ही हालत में डिस्ट्रक्शन होने हैं। अब अगर नॉर्थ कोरिया को रूस की मदद करनी हो तो एक तो मदद वो कर ही रहा है कि वो मिसाइल भेज रहा है, गोले भेज रहा है। दूसरा मदद वो ये कर सकता है कि वो सीधे अमेरिका पर हमला कर दे, क्योंकि रूस पर हमला हो रहा है। तो अगर ऐसे सिचुएशन आए तो आप सोचिए कितना खतरनाक होगा। सुमित और सिंह सर, इन दो बड़ी खबरों के साथ अगली बड़ी खबर पर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि रूस की तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर यह है, नेटो से युद्ध के लिए मजबूत अलायंस रूस बना रहा है, और क्यूबा के बाद लीबिया पहुंचे रूसी वॉरशिप को लेकर खबर आई है, जहां वॉरियर क्रूजर शापोशनिको फ्रिगेट की डिप्लॉयमेंट को लेकर खबर है, और इजिप्ट के पास क्यूबा में रूसी वॉरशिप्स की इस मूवमेंट के बारे में सुमित आपसे जानकारी लूंगी। नाइजर और माली से भी रूस के मजबूत सैन्य संबंध को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तो वर्ल्ड वॉर की तैयारी में पुतिन जिस तरीके से है, उसी के तहत आज कई बड़ी खबरें हैं, जहां देखिए कई देशों से सैन्य संबंधों को रूस बढ़ा रहा है, और इजिप्ट के बाद लीबिया पहुंचे 2 रूसी वॉरशिप्स को लेकर भी इनपुट है, वॉरियर क्रूजर और शापोशनिको फ्रिगेट 3। अब आपको बता दें 3 दिन तक ये लीबिया में रहेंगे, और अमेरिका के सहयोगी ग्रीस, इटली और इजराइल को ये बड़ी वार्निंग भी मानी जा रही है। हालांकि पुतिन का ये अलायंस वर्ल्ड वॉर की तैयारी को देखते हुए इस पर भी करूंगी सवाल, जहां देखिए किस तरीके से चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, लीबिया, क्यूबा, इजिप्ट, नाइजर और माली, ये जो मैप इस वक्त सुमित में दिखा रही हूं, यहां इस अलायंस के तहत तैयारी जो रूस की है उसकी मूवमेंट को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है?
देखिए, जिस तरीके से आप पहले बात कर रही थी कि अमेरिका को इसकी भनक नहीं थी, ये बिल्कुल अंडर एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है। कल अमेरिका की तरफ से कहा गया कि देखिए, हमको पता था कि रूस के पास हथियारों की कमी हो रही है और लगातार इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति अलग अलग देशों में घूम रहे। और आज ये कहा जा रहा है, देखिए, हमको इन एग्रीमेंट्स की भनक तक नहीं थी। और थोड़े दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई कि 10,000 से ज्यादा कंटेनर नॉर्थ कोरिया से रूस भेजे गए। तो विरोधाभास है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रूस अपना काम बहुत स्ट्रेटेजिकली कर रहा है। पिछले 2 सालों में रूस ने हर उस पॉइंट के ऊपर अपने आप को प्रूव किया जो युद्ध क्षेत्र में उसके लिए चुनौती बना। अभी रूस क्या कर रहा है? रूस ना सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल से बल्कि जमीन पर अपनी डिप्लॉयमेंट को और मजबूत कर रहा है। अफ्रीका में चीन की मौजूदगी दुनिया भर से छुपी नहीं है। चीन आज के टाइम में अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में। क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन को भेज देना, लगातार अपनी वॉर एक्सरसाइजेज रूस को करना और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ना सिर्फ आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया के साथ, वियतनाम के साथ मूवमेंट्स को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सिंह सर, आपके पास आती हूं क्योंकि फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक रूस के चौंकाने वाली मूवमेंट को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां रूस ने बॉर्डर से अब 80% सैनिक हटा दिए और सैन्य उपकरण हटा दिए। हालांकि यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक सैनिकों को शिफ्ट जिस तरीके से किया जा रहा है, इसका मतलब भी समझना जरूरी है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के बड़े मूवमेंट को लेकर हुए खुलासे के बारे में ये इंफॉर्मेशन, जहां इंटेलिजेंस के हवाले से फिनलैंड की न्यूज एजेंसी ये बड़े दावे कर रही है। अब तारीखों के लिहाज से भी 2 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं, जहां 10 दिसंबर 2021 की ये तस्वीर, सैन्य वाहन किस तरीके से यहां पर नजर आ रहे हैं, हथियारों का भंडार यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अब देखिए 26 मई 2024 की ये तस्वीर, जब हथियारों को हटा लिया गया है, सैन्य वाहनों को हटा लिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां अब देखिए कि रूस की ये डिप्लॉयमेंट, हालांकि फिनलैंड को हैरानी इससे क्यों हो रही है। इंफॉर्मेशन वॉल पर इन्हीं 2 तस्वीरों के साथ साथ ये जानकारी आपके सामने कि किस तरीके से रूसी बेस से हथियार और सैन्य वाहनों को हटाने का लिया गया है फैसला। क्यों रूसी सैनिकों और हथियारों की यूक्रेनी बॉर्डर पर शिफ्टिंग का मतलब, सिंह सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, नेटो से टेंशन के बीच रूसी मूवमेंट से फिनलैंड भी हैरान नजर आ रहा है और रूस की ये डिप्लॉयमेंट जिस तरीके से हुई है उसी के तहत ये 2 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां अब की ये तस्वीर है सैन्य वाहनों और हथियारों को हटाने की। सिंह सर, समझाइए, ये मूवमेंट, ये फैसले किस लिहाज से इस वक्त लिए जा रहे हैं, जहां फिनलैंड से सटे बॉर्डर से ही रूस ने अपने 80% सैनिकों को हटा लिया? देखिए सूर्य जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जैसे ये अपने बाइडेन साहब स्टेटमेंट्स देते हैं, जहां नेटो वाले स्टेटमेंट देते हैं, सब डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं कहूं तो मेरी माने तो मैं कहूंगा कि ये लोग भी पूरे अलर्ट पे हैं, इनको सब कुछ मालूम है क्या हो रहा, कहां मूवमेंट, कहां किधर कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये लोग जो हैं ये बहुत ही सटल और अपने चुप से काम करते हैं, इतनी रिटोरिक्स में बिलीव नहीं करते। अभी आई आपकी क्वेश्चन की जो आंसर, वो ये है कि जितने न्यूक्लियर एसेट्स थे रशिया के, वो फिनलैंड के, अगर जिसे हम क्रो फ्लाइट डिस्टेंस कहते हैं कि सीधा डिस्टेंस पड़ता है, वो पहले बहुत नजदीक थे। तो हमने देखा कि जो रशिया था वो इसमें बड़ा बुखलाहट में था कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अटैक करता तो उसके जितने न्यूक्लियर एसेट्स वो खत्म हो जाएंगे। अभी ऐसे लग रहा है कि उसने अपने जितने न्यूक्लियर एसेट्स हैं, मैं जगह का नाम भूल रहा हूं, वो सिर्फ 400-500 किलोमीटर की दूरी पे है फिनलैंड बॉर्डर से। वो अभी इन्होंने शिफ्ट करके कहीं इंटीरियर दूसरी जगह पे ले गए होंगे, इसीलिए उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट को कम किया है। अदरवाइज मैं कोई रीजन नहीं देखता कि उनको वहां से जितने सैनिक थे क्यों हटाने चाहिए थे। ठीक है, उन्होंने जरूर अपने आप को सिक्योर किया होगा, जो हमें इस टाइम, इस मौके, इस वक्त मालूम नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो होती है कई चीजें बाहर नहीं आती, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं छुपा के और बड़े ही एक साले वो सीक्रेसी मेंटेन की जाती है।